this video, we're going to discuss the thing which generally confuses almost everybody in the English language when they're starters of this English language. When they start speaking, because in India, English is not considered as a language, it is considered as a skill. And when you talk about this skill, so people generally get confused by these two words, where to use them, where not to use them. So today we're going to discuss in this video how to use since and for. I am Himanshu Arora. I am an online English trainer and coach, and in this video we are going to discuss and practice how to use since and for, and where to use, what are the sentences by which we can understand these words very easily. So listen to the video till the end so that you can understand everything properly. Let's discuss first. If I speak to anybody and say, मैं 2 दिन से आपका वेट कर रहा हूँ. So in English we say, I have been waiting for you. Now question arises. एक सबसे चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि from word कभी भी past में नहीं यूज होता है. It is always used in the future. So you should never say, I have been waiting for you from 2 days. Because from can never be used in the past. It is always used in the future. आप ये बोल सकते हैं, I will be waiting for you from this day. I will start going from this day. क्योंकि future की बात करें, then it is correct. आप वहाँ पर from use कर सकते हैं. But here you have to be very careful. आप from का इस्तेमाल past में कभी भी नहीं कर सकते. Past में सिर्फ 2 words का use किया जाता है इस जगह पर जहाँ पर since और for लगाए जाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंस और फॉर लगाते कहाँ हैं, बिकॉज पीपल गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस कि कहाँ पर सिंस यूज़ होता है, कहाँ पर फॉर यूज़ होता है. और मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है जहाँ पर उनको सिंस लगाना होता है वो वहाँ पर फॉर लगा देते हैं. जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 hours, आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर मॉर्निंग. सो नाउ हियर पीपल आर स्टिल बैफल्ड. तो हम लोग आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर सिंस और फॉर प्रॉपर्ली और इफेक्टिवली यूज़ करेगा आप लोग. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके जो भी मन में डाउट्स होंगे सिंस और फॉर को लेकर कि कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इस चीज़ में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम लोग बात करते हैं सिंस की. आप कोई भी काम बताते हैं और आपने करना शुरू किया, और स्टार्टिंग पॉइंट आप जानते हैं कि जब से वो काम शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरू होने का समय अगर आपको पता है कि वो काम कब से शुरू हुआ, तो वहाँ पर हम लोग सिंस यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, आई हैव बीन teaching English since 2003. I have been talking to him since 2 o'clock. तो यहाँ पर हम लोगों ने since यूज़ किया. since का सेंस यही होता है कि जब आप कोई भी काम को शुरू करते हैं वहाँ पर since लगाया जाता है. और अगर आपके पास शुरू होने का समय ना हो, बट जब से शुरू हुआ और अब तक जितना समय बीच में बीता है, जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है, यानी काम की ड्यूरेशन जब आप बताते हैं तो वहाँ पर फॉर यूज़ किया जाता है. जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 15 years, आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 10 hours. यहाँ पर फॉर यूज़ किया जाएगा. या आप अगर ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आवर्स के बारे में बताएंगे, घंटों के बारे में बताएंगे, वीक्स के बारे में बताएंगे, मंथ्स के बारे में बताएंगे, या ईयर्स के बारे में बताएंगे, मिनट्स के बारे में बताएंगे, सेकंड्स के बारे में बताएंगे, ये जो ड्यूरेशन जब बताई जाती है तो हमेशा फॉर यूज़ किया जाता है. जैसे फॉर 2 weeks, फॉर 2 hours, फॉर 2 seconds, फॉर 2 months, फॉर 5 years. इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान देना है. इसको ईयर नहीं बोला जाता, YEAR
इसको हमेशा बोला था ईयर, ईयर। सो जब आप for 10 years आप बताएंगे तो वहाँ पर for यूज़ किया जाएगा। जैसे I have not met him for 2 hours, I have not met him for 2 hours, I have been doing the work for 3 minutes। तो यहाँ पर आप लोगों ने for का इस्तेमाल करना पड़ा। अब वापस since पर आते हैं और since को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मिडनाइट से बुखार से तड़प रहा हूँ, तो आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर सिंस मिडनाइट। ये ध्यान रखना है, जितने भी डिजीज़ के नेम्स आप जब बताएंगे तो डिजीज़ के नेम से पहले हमेशा अ या एन अकॉर्डिंग टू द साउंड आपको लगाना पड़ेगा, एक आर्टिकल ज़रूर लगाना पड़ता है। आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर सिंस मिडनाइट। यहाँ पर सिंस क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें यहाँ पर शुरू होने का समय पता है। बचपन में हम लोगों को अक्सर ऐसा सिखाया जाता था कि जहाँ पर निश्चित समय हो तो वहाँ पर सिंस लगाया जाता है, जहाँ पर अनिश्चित समय हो वहाँ पर फॉर लगाया जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें निश्चितता और अनिश्चितता का कोई लेना देना नहीं है। जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगाया जाएगा, जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है पर टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर फॉर लगाया जाता है। बस आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है। कुछ और सेंटेंसेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ट्यूसडे। अब एक चीज़ आप लोगों को और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बल्कि कहूँ तो थोड़ा सा रटना ही है आप लोगों को। जहाँ पर भी लास्ट वर्ड आपको दिखाई दे तो लास्ट से पहले हमेशा सिंस लगाया जाता है। जैसे सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ट्यूसडे, तो वहाँ पर आपको सिंस लगाना पड़ेगा। और जहाँ पर भी द फास्ट आपको दिखाई दे वहाँ पर आप फॉर लगाते हैं, फॉर द फास्ट 4 years। यहाँ पर आप सिंस नहीं लगा सकते, यानी पास्ट से पहले, द पास्ट से पहले आपको फॉर लगाना पड़ेगा। फॉर द पास्ट 2 years, फॉर द पास्ट 4 years, वहाँ पर आप लोगों को हमेशा फॉर लगाना पड़ता है। जहाँ आपको गिनना ना पड़े कि कितना समय हुआ है वहाँ सिंस लगाना पड़ता है। जहाँ आपको गिनना पड़े कि कितना समय हुआ है वहाँ पर आपको फॉर लगाना पड़ता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने बोलूँगा, आपको मुझे अपने आप आपको समझना होगा और यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर आएगा वो आप लोगों को ध्यान देना है। मैं उसके लिए गैप छोड़ूंगा, थोड़ी देर का पॉज दूंगा और आपको वो सोचना होगा और फिर मैं उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। आई हैव बिन सिटिंग हियर 2 hours। अब आप दिमाग में सोचिए कि यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर आएगा। यस, यहाँ पर आएगा फॉर। वो इसलिए बिकॉज अब आपको गिनना पड़ रहा है कि 2 घंटे हो गए हैं या टाइम ड्यूरेशन आपको दी हुई है, पर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मान लीजिए जैसे इस वक्त 10 बजे हैं और अगर आप 8 बजे से बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आप सिंस लगाते, फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 2 घंटे हो गए, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर लगाना पड़ रहा है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पर भी आवर्स, वीक्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ईयर्स, इन सब के बारे में बात होती है तो वहाँ पर हमेशा फॉर आता है। चलिए अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम 2019। वेरी गुड। जिन्होंने सिंस सोचा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम, आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 2009। क्योंकि आपके पास 2019 है जब से ये काम शुरू हुआ है, इसलिए वहाँ पर सिंस आया। सो आई होप आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो you must have understood where we use since and for effectively, and you do not need to make mistakes while speaking English, क्योंकि ये 2 words अक्सर लोगों को confused करते हैं। आप भी बस ध्यान रखिएगा, certain time और uncertain time कुछ नहीं होता है। जब काम शुरू हुआ दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पर सिंस लगाया जाता है, और जो पीरियड ऑफ टाइम है, जो बीच में समय निकला है, उसके लिए हमेशा फॉर लगाया जाता है। Thank you very much for watching this video. Keep watching all the videos which I have uploaded and which I am going to upload. Thank you.